Hello, am I audible? Okay, ठीक है. So, how many of you are attending my session for the very first time? Okay, so most of you have attended my session, right? ठीक है. Okay, Mohammed and Mahima, I would request you both that कि आप पोर्टल में जाइए और वहां पे मेरे पुराने रिकॉर्डिंग्स पड़ी होगी पिछले 3 सेशंस की. आप उनको एक बार जरूर देखिए. उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी और कैसे लॉजिक्स बिल्डिंग होनी है, वो बहुत सारी चीजें हमने वहां पे करी, राइट? सो इन 1 more minute, जस्ट गिव मी मिनट. ओके, सो shall we start? See, sir has shared the link also. You can just go through this link and यहाँ पे आपको मेरे रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें नई सीखेंगे. ठीक है, तो प्लीज वॉच दिस ताकि आपको एक क्लियरिटी हो सके, राइट? सो शैल वी स्टार्ट? यस, नो? ओके, ठीक है. सो आज का जो हमारा डाटा सेट है वो है स्विगी का डाटा सेट. हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मुंबई या महाराष्ट्र? एनीवन फ्रॉम मुंबई या महाराष्ट्र? ओके, शायद कोई नहीं है. ठीक है, तो जो आज का हमारा डाटा सेट है, लेट मी शो यू डाटा सेट फर्स्ट. दिस इज माय डाटा सेट. सो ये बेसिकली मुंबई का ही आई गेस डाटा सेट है, क्योंकि जो ये नेम है मैंने मुंबई या महाराष्ट्र के आसपास ही सुने हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारे होटल्स के नाम दे रखे हैं. डिफरेंट डिफरेंट होटल्स के नाम दे रखे हैं. उनकी एवरेज रेटिंग्स दे रखी है कि कितना रेटिंग उनका स्विगी पे चल रहा है अभी, राइट? और आपका फूड टाइप, जो आपके कौन कौन सा फूड टाइप वो सर्व करता है पर्टिकुलर होटल, लोकेशन कहाँ है उस होटल की, ऑफर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर ऑफर मिल रहा है तो उसकी परसेंटेज कितनी है, राइट? आई होप डाटा इज क्लियर टू एवरीवन. आज हम इस डाटा पे करेंगे क्या, अभी तक हम कर क्या रहे थे, हम डाटा को क्लीन पाइथन में कर रहे थे या हम सीक्वल में डाटा को क्लीन कर रहे थे. उसके बाद हम डाटा को क्या कर रहे थे, सॉरी, पाइथन में या एक्सेल में क्लीन कर रहे थे, और उसके बाद हम डाटा को सीक्वल में इंपोर्ट कर रहे थे, राइट? आज हम डाटा को सीक्वल में ही क्लीन करना सीखेंगे. ठीक है, क्योंकि मैनी एट द टाइम्स आप में से कई जब डाटा इंडस्ट्री में घुसेंगे, मे बी डाटा इंजीनियर्स, जहां पे आपको ईटीएल परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उस केसेस में आप क्या करते हैं, सीक्वल में ही डाटा क्लीन करते हैं. ठीक है, सो आज हम सारे क्या करेंगे, सीक्वल में ही डाटा क्लीन करेंगे. सो एवरीवन रेडी? लेट मी शेयर माय स्क्रीन. इज माय स्क्रीन विजिबल? सीक्वल वर्कबेंच, आयुष गांधी सिक्वल की वो चीट शीट मिल जाएगी जिसमें कीवर्ड्स और सिक्वल कवर हो जाए. आयुष, लिंक्डइन पे आपको काफी ऐसे कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पे सिक्वल के वर्ड्स और कीवर्ड्स कवर हो. इनफैक्ट चीट शीट की जरूरत भी नहीं होती है आजकल. वी कैन ऑलवेज यूज चैट जीपीटी और वो सारी चीजें, बट मेन थिंग इज लॉजिक बिल्डिंग, जिस पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि कोड एंड जो चीट शीट इट वोंट वर्क अगर आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं, राइट? So let's start. So let me import my data. So each and everyone knows the process of importing the data. And here is my file. डाटा इंपोर्ट करते टाइम व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, आपका जो भी कोई भी कॉलम हो, उन सबका डाटा टाइप आपने टेक्स्ट कर. ठीक है, वो टेक्स्ट क्यों करना है, क्योंकि आपका डाटा चाहे नंबर हो, आपका डाटा चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे आपका डाटा ब्लैंक हो, नल वैल्यूज हो, वो सारे के सारा मेरे टेक्स्ट के अंदर काउंट हो जाता है. ठीक है,
आई वांट कि मैं सारा डाटा को इंपोर्ट करूं, कोई मेरी एनोमलिटी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए इंपोर्ट करते टाइम, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सारे डाटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर। सो एवरीवन टेक्स्ट, so now next, and see, I have imported my entire data set 100 1749 rows, एंड मैं एक बार आपको डाटा सेट दिखा देता हूं यहाँ पे। सी, दिस इज माय डाटा सेट। ठीक है, होटल नेम, रेटिंग, टाइम, मिनट्स, फूड टाइप्स, लोकेशन कहाँ पे है होटल की, ऑफर कितने से ऊपर के परचेज पे मिलता है, एंड ऑफर परसेंटेज के है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डाटा सेट को क्लीन करेंगे, एक एक करके हम सारे कॉलम्स को उठाएंगे, उनको क्लीन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रेटिंग और टाइम मिनट्स कॉलम पे थोड़ा सा नजर डालिए। क्या आपको नहीं लग रहा है जो रेटिंग में वैल्यूज है वो एक्चुअल में टाइम मिनट्स में होनी चाहिए थी? आई होप यू गॉट इट। जो रेटिंग कॉलम में वैल्यूज है वो टाइम मिनट में होनी चाहिए थी। टाइम मिनट इज बेसिकली ये जो पर्टिकुलर होटल है वो फूड डिलीवर करने में कितना टाइम लगाता है, राइट? सो जो रेटिंग टाइम मिनट में होनी चाहिए थी। एवरीवन एग्रीज? यस और नो? क्या बता, सारे ठंडे हो रखे हैं। ओके, सो हम इनको क्लीन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे मेरे यहाँ पे टाइम वैल्यू, टाइम मिनट्स में क्या है, नल वैल्यू, ब्लैंक रोज है। ठीक है, नल वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम इसको चेक कैसे करें कि हमारे कौन से कॉलम में हमारी नल वैल्यूज है, ब्लैंक वैल्यूज है? यू कैन सी, यहाँ पे मेरी ब्लैंक वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो मेरे पे 6 या 7 कॉलम्स है, तो मैं पर्टिकुलरली हर एक कॉलम में जाके इसको स्क्रॉल करके चेक कर सकता हूँ, राइट? अब नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास 40 कॉलम्स हो, 45 कॉलम्स हो, 42 कॉलम्स हो, जो मेरा लास्ट डाटा सेट था उसमें हमने 42 कॉलम्स पे काम किया था, तो वहां पे इट वोंट बी फिजिबल कि मैं हर कॉलम पे जाके चेक करूं, राइट? सो अब हम करेंगे क्या, इसको कैसे चेक करें, हम लॉजिक बिल्डिंग हम इसको करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जस्ट गिव मी मिनट, सॉरी, आई जस्ट स्टॉप माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दोबारा दिख रही है? लेट मी क्लोज ऑल द बैकएंड फाइल्स, अदरवाइज ये एरर दिखाएगा। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो करते हैं कि कैसे करेंगे हम इसको, ये देखते हैं हम। ठीक है, आ, मैं एक ले लेता हूं, केस व्हेन, कॉलम का नाम, होटल नेम। अभी मैं सिर्फ जो ब्लैंक स्पेसेस है उन्हीं को देख रहा हूं मैं। होटल नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, देन वन, एल्स जीरो, एंड, और इसको मैं बोल रहा हूं एज होटल नेम। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरा होटल नेम ब्लैंक है उसकी जगह 1 डाल दो, और नहीं है तो उसकी जगह 0 डाल दो। और मैं इसको क्या कर रहा हूं अब, सम कर देता हूं। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल हैपन कि जहां जहां पे मेरा होटल नेम ब्लैंक है वहां पे 1 आ जाएगा, और बाकी जगह आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, अब मैं देखता हूं मेरे होटल नेम में ब्लैंक कितने हैं। जस्ट गिव मी मिनट, फंक्शन कैंपस डज नॉट exist, why it is giving an error? Sum does not exist. Just give me a minute, guys. Okay, wrong, I have forgotten कि मैं नाम डाल दूं टेबल का। सी, मेरे होटल नेम में कोई भी कॉलम ब्लैंक, सॉरी कोई भी रो ब्लैंक नहीं है। ठीक है, ऐसे में अब हर रो के लिए चेक कर सकता हूं। ठीक है, मैं अगेन क्या कर सकता हूं, हर रो के लिए चेक कर सकता हूं।
मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, इनफैक्ट इसको भी नहीं, मैं सिर्फ इस लाइन को कॉपी करता हूँ, कॉमा, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा दूसरा कॉलम अपना। एंड अगेन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डाल दूंगा अपना तीसरा कॉलम। सॉरी, ये आ जाएगा मेरा फूड टाइप, एंड दिस विल आल्सो बी फूड टाइप ऑफर अबव, दिस विल माय ऑफर अबव, और ये है मेरा ऑफर अबव। एंड मुझे एक और रो चाहिए, दिस इज माय ऑफर परसेंटेज एंड ऑफर परसेंट, राइट। सो लेट मी कंप्लीट दिस। सी, अब मेरे को पता चल गया मेरे हर कॉलम में कितने ब्लैंक रोज हैं। ऐसे मैं नल के लिए चेक कर सकता हूँ, ऐसे मैं हर एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए चेक कर सकता हूँ। बस यहाँ पे मैंने जहां पे ब्लैंक डाला है वहां पे मुझे नल लिख देना है, राइट। आई होप यू गॉट द लॉजिक। बट प्रॉब्लम इसमें क्या है कि यार अगेन अगर मेरे 45-50 कॉलम्स हुए तो मैं बार बार ये थोड़ी ना करता रहूंगा। अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम। बट आपको समझ आ गया ना कि ब्लैंक रोज या नल वैल्यूज हमें निकालनी कैसी है। आई होप दिस इज क्लियर। यस और नो। फिर हम इसकी ऑटोमेशन की तरफ चलेंगे कि कैसे हम इसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। अब द थिंग इज कि यार अगर मेरे पे 40-50 रोज कॉलम्स आ गए तो मैं हर कॉलम के लिए ये चीज नहीं कर सकता, है ना। हम इसको ऑटोमेट कैसे कर, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है, इसको जो ऑटोमेशन का प्रोसेस हम सीखेंगे, लूप्स जैसे हम चलाएंगे, इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें सीखने वाले हैं स्कीमास, ठीक है। ग्रुप कॉनकैट, कॉनकैट, और इसके अलावा हम प्रिपेयर स्टेटमेंट सीखने वाले हैं, और प्रिपेयर के अलावा हम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट सीखने वाले हैं, एंड बहुत सारी इसमें और चीजें हम सीखेंगे, राइट। सो अब करेंगे कैसे। सी, वाई आर वी नॉट यूजिंग काउंट होटल नेम। सी, काउंट होटल नेम अगर आप दोगे तो वो सिर्फ होटल नेम के काउंट दिखा देगा आपको कि कितने होटल्स हैं मेरे पे। वो ये नहीं दिखाएगा कि मेरे टाइम मिनट्स की इतनी वैल्यूज नल है। सी, मैं आपको दिखाता हूं। सेलेक्ट काउंट होटल नेम फ्रॉम स्विगी क्लिक। व्हाट इट इज शोइंग कि मेरे पे होटल कितने हैं, राइट। काउंट स्टार माइनस काउंट होटल नेम अगर आप वो भी करोगे तो इट विल गिव जीरो, क्योंकि जितने मेरे टोटल रोज हैं उतने ही मेरे होटल नेम आएंगे, राइट। आपका मेन मोटिव क्या था यहाँ पे कि आपने देखने थे कि यार जो ये ब्लैंक रोज है वो कितनी है, ये ब्लैंक कितनी है, राइट। या अगर यहाँ पे कोई नल वैल्यू होती तो मुझे वो देखनी थी कि ये नल वैल्यूज कितनी है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, क्यों हम काउंट नहीं यूज कर रहे हैं, राइट। सो इन सबको हम सीखेंगे। अब एक्चुअल में करना क्या है हमें, ऑटोमेशन में हमने यही स्टेटमेंट यूज कर, हमें यही स्टेटमेंट यूज करनी है। बट इस तरीके से कि यार बार बार हमें ना ये कॉलम का नाम ना डालना पड़े और मेरा सिस्टम अपने आप ही कॉलम्स के नाम उठा। आई होप यू गॉट द लॉजिक कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमारा सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, राइट। सो सबसे पहले हमें तो कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जहां से मुझे सिर्फ कॉलम्स के नाम मिल जाए इस टेबल के, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जहां से मुझे जो टेबल है उनके कॉलम्स के नाम मिल जाए, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम है सेलेक्ट
इंफॉर्मेशन स्कीमा dot columns that's where table name is equal to सी। अब ये जो फंक्शन है ना मेरा इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये क्या देता है, मेरा मेटा डेटा देता है। वेयर इज द एरर, अननोन टेबल इंफॉर्मेशन स्कीमा, इट इज शोइंग एन एरर। ओके, सी, ये मेरा क्या दे रहा है, मेटा डेटा दे रहा है मेरे पूरे। इनफैक्ट मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ये मेरे पूरे टेबल जो स्विगी क्लीन टेबल है उसकी पूरी डिटेल देख रहा है। मेटा डाटा मीन्स वो मेरे को बता रहा है टेबल कैटलॉग क्या है, स्कीमा क्या है, कॉमन डिफॉल्ट क्या है, नल है कि नहीं है, डाटा टाइप क्या है, मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ क्या है, ये पूरी डिटेल दे रहा है। अब मुझे इनमें से सिर्फ कौन सा कॉलम चाहिए, आई गेस मुझे सिर्फ ये वाला कॉलम चाहिए अब, राइट। सो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा सी। अब मेरे पे कॉलम नेम आ गए। आई होप इतने तक सबको समझ आया होगा। इंफॉर्मेशन स्कीमा इज दिस क्लियर कि कॉलम नेम, क्योंकि मेरा पहला टास्क क्या था कि मुझे कॉलम नेम्स निकालने थे, है ना। सो कॉलम नेम्स यहां पे आ गए। अब नाउ सेकंड टास्क इज, अब एक चीज देखो लॉजिक कैसे बनाते हैं, देखो अब एक चीज देखो, कहीं ना कहीं यही सेम स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे नाम चेंज हो जा रहा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इंफॉर्मेशन स्कीमा एक कीवर्ड आप बोल सकते हैं, यस। इंफॉर्मेशन स्कीमा, आई डोंट नो ये अदर डाटाबेसेस में यूज होता नहीं होता है, जस्ट लाइक ओरेकल और इन सब में, बट उसमें भी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्कीमा मतलब ऐसा कुछ कीवर्ड होगा, राइट। सो आप ये देख पा रहे हैं कि यही स्टेटमेंट बार बार मेरी रिपीट हो रही है ना, राइट। सो अब मैं आपको इन आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको समझाता हूं, जो है मेरा कॉनकैट फंक्शन। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट कॉनकैट? यस और नो? यस 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 यस, मर्ज वैल्यूज ऑफ टू कॉलम नहीं, मर्ज वैल्यूज ऑफ टू कॉलम नहीं, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है, ठीक है। दो कॉलम्स नहीं, बेसिकली दो स्ट्रिंग। कॉलम में आपकी कोई भी डाटा टाइप हो सकता है, ये सिर्फ दो स्ट्रिंग को कंबाइन करता है, ठीक है। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने ये स्ट्रिंग लिया, एक स्ट्रिंग लिया मैंने अजेसती, और एक स्ट्रिंग लिया मैंने कैंपस एक्स। व्हाट आई डिड इज मैंने इन दोनों पे लगा दिया कॉनकैट, ठीक है। नाउ सी, माय आउटपुट इज अजेसती कैंपस एक्स, ठीक है। ये होता है हमारा कॉनकैट फंक्शन, राइट। अब ग्रुप कॉनकैट क्या होता है, एक और फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम ग्रुप कॉनकैट। ग्रुप कॉनकैट किसी ने सुना है? ग्रुप कॉनकैट, ओके ठीक है, मैं समझाता हूं ग्रुप कॉनकैट क्या होता है। अब एक चीज यहां पे देखो आप, ये एक स्ट्रिंग को मैं कॉनकैट फंक्शन से बना सकता हूं, इस पूरे को मैं कॉनकैट फंक्शन से बना सकता हूं, क्योंकि स्ट्रिंग ही है, सारे कैरेक्टर्स ही है सारे, है ना। मैं कॉनकैट फंक्शन से इसको इसको सबको जोड़ सकता हूं, है ना। अब अगर मुझे ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रिंग्स जोड़नी होगी, उसके लिए यूज करता हूं मैं ग्रुप कॉनकैट। ग्रुप कॉनकैट क्या करता है, अगर मैं इसकी बात करूं, इट कॉनकैट्स द आउटपुट ऑफ कॉनकैट फंक्शन। ये जो मेरा कॉनकैट फंक्शन है उसके आउटपुट को भी कॉनकैट कर देता है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अगर ये क्लियर है तो आपको आधा ऑटोमेशन समझ आ रहा है, ठीक है। अब
हम करेंगे क्या, सी, सबसे पहले हम ये वाली लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन हम सबसे पहले बनाएंगे, ठीक। तो मैं क्या कर देता हूं, कॉनकैट सम केस वैन। अब वैन के बाद एक चीज याद रखना, जो ये सिंबल लगा रहा हूं मैं, ये वाला कौन सा सिंबल है ये, इसमें बहुत एरर करते हैं बच्चे। कैन एनीवन टेल, जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है कौन सा सिंबल है? आई गेस आप सारे वो सोच रहे होंगे कि एस्केप के नीचे, परफेक्ट, ये एस्केप के नीचे वाला सिंबल है, इसको बोलते हैं हम बैक, बैकटिक, ठीक है। ये सिंबल आपने यूज कर, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे इतने तक तो, इतनी वैल्यू तक सब कुछ सेम है। यहां पे मेरा होटल का नाम आ रहा है ना, यहाँ पे क्या है मेरा, एक ऐसी चीज है जो चेंज होती रहेगी। अब होटल का नाम कहां से मिला मुझे, इस फंक्शन से, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, अपने इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, कॉलम, ठीक है। कॉलम नेम को मैंने कॉल किया, अगेन मैं यहां पे इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब अगेन जो मेरी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, देन वन एल्स जीरो, ये कंडीशन मुझे लगानी है, तो मैं ये कंडीशन भी क्या कर देता हूं, यहां पे लगा देता हूं, देन वन एल्स जीरो, and this brings as I have to store this as, again मुझे किस चीज नाम से स्टोर करना है, अगेन कॉलम नेम, एंड व्हाट आई विल डू इज कॉलम नेम एंड अ कॉमा एंड स्पेशल करेक्ट। आई होप इतने तक क्लियर आया। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इस स्टेटमेंट को बनाने की कोशिश कर रहा हूं कॉनकैट फंक्शन से। यहां तक किसी को कोई डाउट? बस इन चीजों का ध्यान रखना है इसमें, जो ये एस्ट्रिक्स हैं, सॉरी ये जो कॉमास हैं, इन चीजों का आप ध्यान, ठीक है। आई होप यहां तक सारे क्लियर, एवरीवन। आज हम क्लीनिंग सीखेंगे बहुत अच्छे लेवल की, और बहुत सारी नई चीजें भी सीखेंगे आप लोग। सिर्फ अल्टीमेट पीस एंड चित्रेशी है क्या सेशन में? नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सी, अब मुझे ये बार बार फंक्शन निकालने हैं, और यही लाइन मुझे बार बार निकालनी है, और यही लाइन मुझे बार बार कॉन्केट करनी है, मतलब मुझे अब ये लाइन मल्टीपल टाइम्स लानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी जो मैंने आपको बताया वो करूंगा मैं, ग्रुप कॉन्केट। तो मैं क्या कर दूंगा, सेलेक्ट ग्रुप कॉन्केट, जस्ट मिनट, सेलेक्ट ग्रुप कॉन्केट, और इसमें क्या डाल रहा हूं मैं, ग्रुप कॉन्केट में मैं ये वैल्यू डाल रहा हूं, ठीक है। और यहां से जो आउटपुट आएगा उसको मैं नाम दे देता हूं एक वेरिएबल का, एज आउटपुट, कहां से, फ्रॉम ये चीज, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू स्विगी क्लीन। आई होप यू गॉट दिस। अब मैं अगर इसको चलाऊं तो सी, व्हाट इज माय एरर, ओके यहाँ पे एंड नहीं लगाया मैंने, एंड व्हाट्स द एरर नाउ,
ग्रुप कॉनकैट में जो मैं डाल रहा हूँ मैं उसका ब्रैकेट लगाना भूल गया। एंड नाउ सी, नाउ व्हाट्स द एरर? Let me close concat over here, and this is not additional. Okay, perfect. Group concat does not exist. It is showing me error. See, ये आउटपुट मुझे चाहिए था। एंड इफ आई ओपन दिस वैल्यू, कहीं ना कहीं यही चीज मैं वहां पे कर रहा था। मैं इसको कॉपी करता हूं एंड लेट मी शो यू द आउटपुट। सी, यही चीज मैं कर रहा था, जो मैं मैनुअली कर रहा था। अब उस मैनुअली करने की जगह मैंने ये ऑटोमेटिकली कर दिया। आई होप यू गॉट इट, राइट? एंड वेयर बेसिकली जब भी हम एस्केप के नीचे वाला सिंबल यूज करते हैं, हम उसको कॉलम नेम को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे करा यूज एंड अगेन मैंने यहाँ पे करा यूज। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। बाकी अदर टाइम्स मैं नॉर्मल जो हम अब क्या बोलते हैं इसको, ऊपर से जो उल्टा साइन लगाता है, डोंट नो द नेम, उसको ही यूज करते हैं, राइट? सो आई होप यू गॉट दिस। यही चीज तो मैं नॉर्मल क्वेरी से मैनुअली भी अचीव करने की कोशिश कर रहा था, राइट? एवरीवन क्लियर टिल नाउ? एवरीवन? तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ऑटोमेशन सीख रहे हैं। अब देखो, इसमें ना एक चीज की कमी है। यहां पे मेरा आगे सिर्फ यहां देखो, यहां पे सेलेक्ट एक्स्ट्रा है मेरे पे और फ्रॉम स्विगी एक्स्ट्रा है मेरे पे, राइट? ये कमी है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको, जो ये आउटपुट है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं। एंड वेरिएबल का मैं नाम देता हूं, जस्ट ए मिनट, मैं जो ये एडिशनल है इसको काट देता हूं। इनटू @SQL। ठीक है, मैंने क्या करा, सारा डाटा SQL के अंदर सेव कर दिया। ठीक है, मैं आपको SQL दिखा भी देता हूं। इनफैक्ट जो वेरिएबल मेरा SQL है, select@SQL सी, वही डाटा है। अब मुझे क्या करना है, जो SQL के अंदर मैंने डाला है उसमें मुझे एक और चीज कॉन्कैट करनी है, वो था सेलेक्ट और फ्रॉम। यही दो चीजें मेरी वहां पेंडिंग थी, है ना? तो मैं क्या कर देता हूं, @SQL इज इक्वल टू कॉन कैट एंड क्या था मेरा, सेलेक्ट। जस्ट रिमेंबर, आप यहाँ पे सेलेक्ट के बाद स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इस सिक्वल वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे ला रहे हैं। तो सेलेक्ट स्पेस सम होता है। आई होप यू गॉट इट। सेलेक्ट स्पेस सम होता है, तो आपको वहां पे सम स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, एंड अनदर थिंग व्हाट आई वांट इज फ्रॉम फ्रॉम स्विगी क्लीन, यही मेरा टेबल का नाम है, स्विगी क्लीन। और इसको मैं क्या कर देता हूं, दोबारा से सीक्वल में स्टोर कर देता हूं, राइट? नाउ सी, अब मैं आपको सीक्वल स्टेटमेंट दिखाता हूं। यही तो मुझे चाहिए था, सेलेक्ट सम, ये सारी चीजें। व्हाट इज सिक्वल? सिक्वल इज अ वेरिएबल है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसमें, ABCDEFGH, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया सिक्वल। ठीक है, आई होप गॉट इट। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ जो सिक्वल के अंदर की स्टेटमेंट है इसको चलाना है। यहां तक सबको समझ आया? ठीक। अब मैं क्या करूंगा, सिक्वल के अंदर की स्टेटमेंट को चलाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक कमांड को यूज करता हूं जिसको बोलते हैं प्रिपेयर। एक चीज हमेशा याद रखना,
जब भी, why is my keyboard not working? Okay. सी, जब यहां इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है ना, वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर्ड है, ठीक है, एज अ लाइन, वो स्ट्रेट लाइन स्टोर्ड है ना। मुझे उसको एज अ कमांड बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले अपने जो वेरिएबल है उसको प्रिपेयर कर रहा हूं। मेरा वेरिएबल प्रिपेयर हो गया। व्हाट्स द एरर? ओके, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल देना पड़ता है सब। मैं क्या कर रहा हूं, जो ये मेरे सीक्वल वेरिएबल है, उससे जो भी डाटा है उसको उठा के इस वेरिएबल में ला रहा हूं, एसएमटी नाम मैंने दे दिया, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, जैसी मेरा वेरिएबल प्रिपेयर हो गया, मैं इस वेरिएबल को क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। सी, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो सी, यही आउटपुट मुझे आ रहा है जो मैं वहां मैन्युअली कर रहा था, यही आउटपुट था, राइट। और इतना सब कुछ जब हमने कर लिया है, तो इसको हम क्या कर देते हैं लास्ट। अच्छा, प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट समझ आया, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। एंड एग्जीक्यूट के बाद एक और स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं डी एलोकेट। डी एलोकेट एसएमटी। डी एलोकेट का मतलब क्या होता है, जो भी हमने रिसोर्सेज इनके साथ इस वेरिएबल के साथ एसोसिएट करी थी, उन सबको आप डी एलोकेट कर दो, खाली कर दो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो मेमोरी हो, सब कुछ खाली कर दो, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से प्रिपेयर, एग्जीक्यूट एंड डीलोकेट कुछ इस तरीके से काम करते हैं। यू कैन मेक इट अंडरस्टैंड लाइक, आपके घर में शादी है, शादी से पहले क्या होता है, टेंट वाले टेंट लगाने आते हैं, दैट इज प्रिपरेशन। मेन दिन, शादी जिस दिन है उस दिन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है, दैट इज एग्जीक्यूशन। एंड शादी खत्म होने के बाद टेंट वाला अपना टेंट हटा के ले जाता है, दैट इज डीलोकेशन। आई होप यू ऑल गॉट दैट। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूं, इतना सी, इतने छोटे से कोड में आप कितने भी बड़े से बड़े टेबल जिसके बहुत सारे कॉलम्स हो उसको कंबाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने जब इतनी मेहनत कर ही दी है, तो मैं इसको एक बॉडी में स्टोर कर देता हूं, स्टोर प्रोसीजर में इसका बना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अगर मैंने बना रखा है तो डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, डेलिमिटर हम लगा देते हैं, एंड और साइनस, एंड क्रिएट प्रोसीजर, एंड मैं नाम ले लेता हूँ प्रोसीजर का, काउंट ब्लैंक रोज। ठीक है, मैंने काउंट ब्लैंक रोज ले ली, एंड वी बिगेन द प्रोसीजर ओवर हियर। एंड ये सारा मेरी प्रोसीजर की बॉडी है, लेट मी पुट इट इनसाइड दिस। I will end my procedure here, and I will end my delimiter, delimiter over here. सर एक्चुअली वर्क सेम और अ कैरी स्पेसिफिक सी, एट द रेट जब हम लगाते हैं ना, इट मींस मैं सीक्वल को बता रहा हूं कि एट द रेट के बाद जो भी कमांड है वो मेरा वेरिएबल है। मतलब एट द रेट के बाद अगर मैं अजय लिख दूं, तो आई एम टेलिंग सीक्वल की एट द रेट के बाद जो अजय मैंने लिखा हुआ है, कंसिडर दैट एज अ वेरिएबल। आई होप यू गॉट इट श्रेया। एट द रेट के बाद अगर मैं ए लिख रहा हूं, तो आई एम टेलिंग सीक्वल दैट एट द रेट के बाद जो ए है, कंसिडर दैट एज अ वेरिएबल। Swiggy clean, and let me set this also. I have to remove this, and we are good to go. Uh, why it is showing error?
relocate statement. Okay, procedure already exists. I don't know what is happening with my process. मैं यहाँ पे एरर दिखा रहा है बट यहाँ पे प्रोसीजर बन रहा है। बहुत बार हो चुका है। आई गेस आई नीड टू रीइंस्टॉल माय सीक्वल। ठीक है। सो प्रोसेस बन चुके हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रोसेस काम कैसे कर रहा है। काउंट लैंग रोज। सी आई गॉट माय आउटपुट। अब आप देखिए हमने कितना बड़ा काम सिंपल एक लाइन के कोड से कर दिया। कॉल। दिस इज ऑटोमेशन। अगर आपकी 42 रो कॉलम्स होंगी, 100 कॉलम्स होंगी, आप सिर्फ इतना कोड लिख के उन सबके वैल्यूज, नल वैल्यूज, सब चीज निकाल सकते। आई होप यू ऑल गॉट दैट। क्विक यस और नो। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसको बहुत डिटेल में आपको समझा सकूं। किसी भी स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट थिंग। Commas in group concat. How you put commas in group concat? I'm not getting. Are you talking about these commas? Chitresh, see, how see this comma is the one that is adjacent to enter. Enter के बगल में जो की है ये वो वाला कॉमा है। यही चीजें पूछ रहा हूँ ना कि कहाँ पे है ये कॉमास। चित्रेश, चित्रेश आर यू आस्किंग दिस ओनली कि ये कॉमास कहाँ पे प्रेजेंट है? एस्ट्रिक एंड वेयर टू यूज नॉट सी। ये जो वाली ये जो होता है, ये जो एंटर के बगल वाला है, कैन समवन से क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें स्ट्रिंग मेंशन करना हो। ठीक है। मान लो सी यहाँ पे व्हाट आई डिड इज मैंने इन दोनों वर्ड्स को इस दोनों सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बीच रखा। तो आई एम टेलिंग माई सीक्वल दैट ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है। अब मैं सिंपल सी बात करूं, इफ आई एम राइटिंग 60 फॉर 60, दिस इज अ नंबर फॉर सीक्वल। बट अगर इसी 60 को मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दूं, नाउ दिस 60 इज अ स्ट्रिंग फॉर सीक्वल। आई होप यू गॉट इट। जहां पे भी आपको स्ट्रिंग डिफाइन करना होगा आप ये दोनों कॉमास लगा देंगे। एंड जहां पे भी आपको कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना होगा आप स्केप के नीचे वाला जो कैरेक्टर है उसको लगा। इट इज सिमिलर इन पाइथन। हाँ, इट्स सिमिलर इन पाइथन। ठीक है। सो आज हमने एक बहुत अच्छी चीज सीख ली। एंड सी नाउ हम क्लीनिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या है यार, जो रेटिंग की वैल्यूज है इसको हमने टाइम की तरफ लेके जाना है। मतलब ये जो वैल्यूज है यहाँ पे होनी चाहिए। राइट। तो हम क्या कर देते हैं, क्लीनिंग, क्लीनिंग नहीं, मैं इसको लिख देता हूं, शिफ्टिंग वैल्यूज ऑफ रेटिंग टू टाइम। आई होप यू गॉट इट। क्या करने वाले हैं हम अब नेक्स्ट? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं यार जो मेरी ऐसी रोज है। अब देखो रेटिंग की हर रोज तो ऐसी नहीं है ना। कई रोज में हमारा डाटा बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मैं वो रोज निकाल लेता हूं जहां पे ये मेरा एरर है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्विगी क्लीन वेयर रेटिंग लाइक मिनट्स। ठीक है। लो सी, ये मेरा क्या है, इम्प्योर डाटा है जो मुझे प्योर करना है, बाकी मेरा प्योर डाटा। ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूं, एक टेबल में सेव कर देता हूं। क्योंकि मुझे पूरे डाटा पे काम ना करके सिर्फ इसी डाटा पे काम कर। ठीक है। मैंने क्या करा, इसको एक टेबल में सेव कर दिया। लेट मी शो यू द टेबल। एंड दिस इज माय टेबल। ठीक है। राइट।
अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये एज इट इज यहाँ पे नहीं लानी है, मुझे सिर्फ इसका 33 वाला पार्ट लाना है। मिनट्स वाला मेरे किसी काम का नहीं है अभी फिलहाल के। आई होप यू गॉट इट। कैसे हम प्रॉब्लम समझते हैं और उनको ब्रेक करेंगे। मुझे ये 33 या तो लाना है, बट सिर्फ 33 लाना है मुझे। मुझे 33 मिनट्स नहीं लाना है। राइट। सो लास्ट लेक्चर किस किसने मेरा अटेंड किया था, जो हमने अपना शार्क टैंक इंडिया पे यूज किया था। शार्क टैंक इंडिया पे तो जो था हमारा, किस किसने अटेंड किया था? ओके। अमित के अलावा और कोई? प्राइवेट हंटर। ठीक। तो आपको याद होगा वहां पे ना हमने ये दो फंक्शंस बनाए थे, एफ नेम एंड एल नेम। याद है आपको? है ना? तो अब इन दोनों फंक्शंस का ही मैं यूज करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे में से 33 मिनट्स में से मुझे सिर्फ 33 निकालना है। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कोड हमने करा कैसे था। मैंने जो यहाँ पे मैं चेंज क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं जो मेरा जहां से मुझे अलग करना है वो है स्पेस। ठीक है। मैंने स्पेस लगा दिया और यहाँ पे मैं अप्लाई करके को फिनिश कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, सेलेक्ट व्हाई इज माय पीसी नॉट वर्किंग, सेलेक्ट स्टार कॉमा एफ नेम। और एफ नेम में मेरा कौन सा कॉलम जाएगा? रेटिंग। जिसको एफ नेम पता नहीं है, एक बार प्लीज आप प्रीवियस वाला सेशन जरूर देखें, वहां पे हमने बहुत डिटेल में फंक्शन कैसे बनाया था, क्या इसका लॉजिक था, वो सारी चीजें हमने करी। ठीक है। एफ नेम रेटिंग, एफ नेम रेटिंग एज रेटिंग फ्रॉम क्लिक। सी, यही चीजें मुझे चाहिए। राइट। यही वैल्यूज मुझे चाहिए थी। है ना? और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक नए टेबल में स्टोर कर देता हूँ। क्रिएट टेबल क्लीन एज दिस। ओके। वेरिएबल नाम मेरा सेम हो रहा है, सी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लीन। ये मैंने क्लीन से अपना लिया। ठीक है। ये मेरा हो गया। और अब मुझे क्लीन वाले टेबल की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। क्लीन। यहां तक सबको समझ आया? मैं बार बार अनदर अनदर टेबल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी हम सीटी इन सब से भी ये चीज कर सकते थे, बट अभी मेरा मेन फोकस आपको क्लीनिंग समझाना है। बाकी आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। बात यहां तक किसी को कोई डाउट? प्लीज क्विक यस और नो। हमने बहुत कुछ करना है। ठीक है। तो अब सी, अब मुझे जो ये क्लीन्ड वाला डाटा है, क्लीन्ड वाले का जो ये डाटा है वो ओरिजिनल टेबल के यहां पे डालना है। तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल टेबल और ये क्लीन्ड वाले टेबल को दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। करूंगा। है ना? मैं क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लीन्ड इनर ज्वाइन सिगी क्लीन्ड। इसको मैं बोल देता हूं, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, क्लीन्ड एस सी सिगी ज्वाइन एस एस ऑन। किस बेसिस पे कर रहा हूं मैं? किस बेसिस पे करें ज्वाइन? होटल्स के बेसिस पे। एस डॉट होटल नेम इज इक्वल टू सी डॉट होटल नेम।
आई होप दिस इज क्लियर, है ना? अब मेरे दोनों टेबल जुड़ गए। अब मुझे क्या करना है, व्हाई एम नॉट गेटिंग द वैल्यू सी। मेरे दोनों टेबल जुड़ गए, है ना? मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज उठा के अब यहां पे लानी है बस। आई यू गॉट द लॉजिक, क्या हम करना चाह रहे हैं? तो मैं क्या कर दूंगा, इनफैक्ट मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अपडेट स्विगी क्लीन एस एस कर देता हूं मैं, कि ये मुझे करना था। ज्वाइन क्लीन एस सी ऑन होटल नेम पे हमने ज्वाइन करा, ठीक है? होटल नेम पे ज्वाइन करने के बाद व्हाट आई एम सेइंग, सेट, व्हाट आई एम सेइंग इज, सेट का जो टाइम मिनट्स वाला कॉलम है, उसको आप सी टेबल, जो क्लीन्ड टेबल है, उसके रेड कॉलम जैसा। नाउ आई ओके, यहाँ पे सेफ अपडेट मोड बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, तो आपको सेफ अपडेट मोड हमेशा ऑफ करना पड़ेगा। तो सेट सीक्वल सेफ अपडेट इक्वल टू 0। मैंने यही तो होती है यूज कमांड, अपडेट स्टेटस। मेरा अपडेट्स, मैंने ये कमांड सेट कर दी। हमेशा याद रखना, जब भी आपको अपडेट करने में एरर आ रहा हो तो फर्स्ट ट्राई दिस कमांड, ठीक है? एंड आफ्टर दैट सी अपडेट हुआ मेरा। एंड इफ आई नाउ शो यू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्विगी क्लीन, तो सी मेरी ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे एज इट इज। आई होप यू गॉट दिस, क्या हमने किया, क्यों किया। आई मीन्स यू आर एबल टू बिल्ड लॉजिक्स बना पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि मेन चीज लॉजिक्स है। क्योंकि इनर जॉइन, आउटर जॉइन, एफ नेम, आर नेम सब आपको पता है। मैं कुछ नए फंक्शंस नहीं यूज कर रहा हूं इस वाली क्वेरी में। सिर्फ यहाँ पे मेन फोकस मेरा ये है कि हम लॉजिक्स बना पा रहे हैं कि नहीं। राइट, परफेक्ट। तो अब मुझे जो मैंने एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था उसकी भी जरूरत नहीं है, सॉरी एक्स्ट्रा टेबल बनाया था, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉप टेबल क्लीन, मैं उसको भी ड्रॉप कर दूं। परफेक्ट, एंड सी। अब मेरे टाइम वैल्यूज में आप देखेंगे ना यार, ये है एक एरर और आ रहा है, ये 10-20, मतलब एक रेंज दे रखी है कि 10 से 20 मिनट के बीच। मैं क्या करता हूं, इन जो इस तरह की वैल्यूज है इसमें इनका ना मीन रिप्लेस कर, यू गॉट इट? मैं इसमें क्या कर दूंगा, इनका मीन रिप्लेस कर दूं, ठीक है? ताकि मेरे पूरा ही कॉलम न्यूमेरिक हो जाए। आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड प्रॉब्लम, ठीक है? तो अगेन क्लीनिंग फॉर, व्हाट आई एम क्लीनिंग फॉर दिस, ठीक है? ओके, सो अगेन क्लीनिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ये डैश है, इसके पहले वाला 10 अलग करना पड़ेगा और 20 अलग करना पड़ेगा, राइट? लास्ट टाइम आपको याद होगा तो हमने एक और फंक्शन बनाया था एल नेम करके, जो जो भी हम करेक्टर देंगे उसके बाद वाले का वो नेम निकालेगा। मैं इसको एडिट कर देता हूँ अभी के हिसाब से। एंड प्लीज, जिनको ये एल नेम एफ नेम कैसे बने ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज एक बार ये सेशन जाके जरूर देखें, यू विल श्योरली एंजॉय, ठीक है? तो मैंने ये टेबल क्लीन कर दिया था, ठीक है? तो व्हाट आई एम डूइंग इज, पहले अगेन मुझे वही फंक्शन सेलेक्ट, मुझे पूरा टेबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही रोज चाहिए जहां पे मेरी ये चीज है, ठीक है? तो व्हाट आई एम डूइंग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्विगी क्लीन वेयर टाइम मिनट्स लाइक, परफेक्ट, मेरा सारा इम्प्योर डाटा आ गया। एंड अगेन मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक टेबल में स्टोर कर देता हूँ, टेबल क्लीन एस, मैंने इसको एक टेबल में स्टोर कर दिया, ठीक है? अब मुझे जो ये टेबल है,
इससे इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग करना है ना। तो जो हमने फंक्शंस लास्ट टाइम बनाए थे हम उनको यूज कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार, लास्ट टाइम इन द सेंस लास्ट सेशन में हमने उनको बनाए थे। एफ नेम में मैं क्या डाल रहा हूं, टाइम मिनट्स एस F1, कोई भी एलियास आप दे सकते हैं। एल नेम एंड हियर इज टाइम minutes as F2 from clean C. What, why it is giving me an error? Time minutes. Let me check function में हमने क्या error करा है. Space over here. Changes detected. ठीक है. I don't know why my mouse and PC is not working. And let me see. Yes, delimiter would be asterisk. And let me change this also. And delimiter will be test time. अब यू व्हाट एरर कहाँ पे कर रहे थे हम, डेलिमिनेटर को एज अ प्रीवियस वाला ही लेके चल रहे थे, राइट। सो एंड नाउ इट शुड वर्क। सी, मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया, राइट। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, इसको अगेन मैं क्या कर लेता हूँ, टेबल में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्लीन टेबल में डाल दिया। और अब मुझे जो क्लीन टेबल है उसकी जरूरत नहीं, जो मैंने पहले बनाया था मुझे उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, आई एम ड्रॉपिंग। इतने तक सबको क्लियर? नाउ सी, ये मेरा टेबल है। अब मुझे ये टेबल को ओरिजिनल टेबल के साथ जोड़ना है। क्या करेंगे हम, जो हमने लास्ट टाइम भी किया। व्हाट आई एम डूइंग इज मैं सीधा इस स्टेटमेंट को कॉपी कर रहा हूं एंड आई एम पेस्टिंग इट ओवर हियर। और इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं बाद में कि मेरा काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें एनोमिलिटी थी और इसकी वैल्यू हमारी आनी चाहिए थी मीन ऑफ 11 एंड 21। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज ज्वाइन करो ऑन द बेसिस ऑफ होटल नेम एस एन सी दोनों को। एंड व्हाट आई एम सेइंग इन अपडेट टाइम मिनट्स इक्वल टू, मुझे क्या करना है, दोनों का मीन चाहिए। व्हाट आई विल डू इज अपडेट इज इक्वल टू सी डॉट F1 प्लस सी डॉट F2। यही कॉलम्स थे मीन के लिए, F1 एंड F2 डिवाइडेड बाय, मुझे इन दोनों का मीन चाहिए था। इफ आई हैव रिटन राइट, ठीक। ओके सॉरी, इट्स सेट एस डॉट टाइम मिनट्स। सी, मेरे सारा चेंज हो गया एंड लेट मी नाउ चेक माय सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओरिजिनल टेबल। मैंने ओरिजिनल टेबल को चेक करा, सी यहाँ पे अब मेरी कोई भी एनोमलिटीज नहीं है। मैं इस टेबल के लिए भी चेक कर लेता हूँ, सॉरी इस नाम के लिए भी चेक कर लेता हूँ मैं कि ये मेरा सही आया कि नहीं आ रहा है। एंड माय होटल नेम वाज दिस, जो TEL। आई होप यू गॉट इट एवरीवन। हमने क्या कर दिया, अपने कॉलम को क्लीन कर दिया। ठीक है, सो अब मेरा जो ये कॉलम है
टाइम मिनट्स वाला, वो मेरा क्लीन। ठीक है, ये मेरा कॉलम अब क्लीन हो चुका है। अब हम रेटिंग वाले कॉलम्स पे आते हैं। यहां से भी तो ये हटाने हैं यार, है ना? यहां से भी तो हटाने 63 61 मिनट्स, ये तो रेटिंग नहीं हो सकती। आई होप टाइम मिनट्स कॉलम को क्लीन करने तक सबको समझ आया। जो हमने इससे पहले ऑटोमेशन करा वो भी समझ आया। ठीक है, तो टाइम मिनट्स कॉलम इज क्लीन। परफेक्ट। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग, कुछ नया सीखने को मिल रहा है आज। एंड आई एम सॉरी माय एनर्जी इज लो क्योंकि आई एम हाई ऑन फीवर। तो प्लीज एक्सक्यूज मी टुडे फॉर माय एनर्जी, थोड़ी सी लो हो सकती है। बट आई होप यू गाइस आर लर्निंग न्यू थिंग, आप कुछ नया सीख रहे होंगे आज। परफेक्ट। ठीक है, सो अब हम चलते हैं रेटिंग्स कॉलम की तरफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्लीनिंग रेटिंग कॉलम्स। रेटिंग कॉलम को हम क्लीन कर, ठीक है। एंड रेटिंग कॉलम में अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लीन करने के लिए मैं रेटिंग्स को कैसे क्लीन कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग इज, जैसे ही मेरा ये होटल है यो सोशल कैफे, व्हाट आई एम डूइंग इज मलाड, मलाड कान वेस्ट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो होटल है जिस भी लोकेशन में वो है, उस लोकेशन की एवरेज रेटिंग को इसमें सब्सटीट्यूट करो। आई होप यू ऑल गॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। जो भी होटल है उसकी लोकेशन निकाल के उस लोकेशन की जो भी बाकी होटल्स की एवरेज रेटिंग्स होगी उनको मैं इस वैल्यू पे सब्सटीट्यूट कर दूं। ठीक है, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू क्लीन माई रेटिंग्स कॉलम। इज दिस क्लियर? जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, परफेक्ट। तो अब इसको क्लीन करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, पहले तो सबसे पहले मुझे लोकेशन वाइज सबका एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना? तो मैं क्या कर देता हूं, सेलेक्ट लोकेशन, सॉरी, एवरेज ऑफ rating as average from Swiggy cleaned where rating not like, मुझे सिर्फ उन्हीं रोज का एवरेज चाहिए जहां पे मेरी रेटिंग्स मिनट्स नहीं है। आई होप यू गॉट मैंने नॉट लाइक क्यों यूज करा है यहाँ पे। ठीक है, मुझे सिर्फ उन्हीं रोज की तो रेटिंग चाहिए जहां पे मेरा ये मिनट्स नहीं है। मुझे मुझे क्या चाहिए कि पूरे डाटा सेट में से सिर्फ वही रो चूज करो जहां पे मिनट्स नहीं, राइट? एंड इफ आई टेक द एवरेज, दिस इज एवरेज, और यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, व्हाट आई एम डूइंग इज मैं इसको राउंड अबाउट कर देता हूं टू टिल 2 डेसिमल। ये मेरा एवरेज आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस एवरेज को ओरिजिनल टेबल से जोड़, जहां पे मेरे ओरिजिनल टेबल में मिनट्स वाली वैल्यूज है वहां पे इसको रिप्लेस कर देना है। यही मेन लॉजिक है हमारा, राइट? यस और नो? एनीवन, एनी डाउट? यार फीवर मुझे आ रखा है सर, आप लोकेशन में ग्रुप बाय नहीं लगाया? मैंने ग्रुप बाय लोकेशन में ही लगाया है। खुश, सी मैंने ग्रुप बाय लोकेशन में ही लगाया है। सी आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, मैं ग्रुप बाय लोकेशन के हिसाब से ही कर रहा हूं। ओके, एनीवन, एनी अदर डाउट? नो इशू, नो इशू। प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। ठीक है, क्योंकि डाउट्स होंगे तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे ये वाला टेबल ओरिजिनल टेबल से ज्वाइन करना है। स्विगी क्लीन एज एस, ज्वाइन इस पूरे टेबल को, मैं इस पूरे टेबल को उठा देता हूं।
एंड मैंने इसको ज्वाइन करा। ठीक है, आई विल गिव दिस इज अ नेम। मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, एस टी। किस कंडीशन में ज्वाइन करूंगा अगेन मैं, यहाँ पे मैं किस कंडीशन में ज्वाइन करूंगा? लोकेशन के बेसिस पे, क्योंकि जो ये वाले मेरा टेबल है उसमें लोकेशन है बस, राइट? सो आई एम ज्वाइनिंग ऑन द कंडीशन ऑन एस डॉट लोकेशन इज इक्वल टू टी डॉट लोकेशन। नाउ सी what will be my out correspond to check the manual location. So let's join. Where is my syntax? Near join. Okay, इसको इधर ज्वाइन करके देखते हैं, but I guess it should work. Why it is giving an error? Hmm, just give me a minute. मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। Select star from. I was not using from. ठीक है, सो दिस इज माई टेबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी लोकेशन है मेरी उसका एवरेज यहाँ पे आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं राउंड लगाना भूल गया, राउंड कॉमा 2। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, एक कंडीशन मुझे और लगानी है, जहां पे मुझे पूरा डाटा नहीं चाहिए, जहां पे रेटिंग्स, लाइक रेटिंग्स कैसी होनी चाहिए मेरी, इनफैक्ट रेटिंग्स टी डॉट रेटिंग्स। रेटिंग्स क्योंकि व्हाई माय कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, इट्स वर्किंग नाउ। टी बॉट डॉट रेटिंग्स कैसी होनी चाहिए मेरी रेटिंग्स, लाइक मिनट्स। सॉरी, रेटिंग। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा हैविंग लगेगा, सॉरी। इनफैक्ट सॉरी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। इतना आप लोगों को समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट? वो वहां पे वेयर क्यों नहीं चल रहा था मैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एज अ ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया, मैंने होल टेबल नहीं ले रखा है। यहां तक कोई डाउट? ओके, सो अब मुझे क्या करना है, इसी को तो अपडेट करना है। मैं क्या कर रहा हूं, सेट, मैं अपडेट कर रहा हूं स्विगी को। मैं क्या बोल रहा हूं, सेट टी डॉट रेटिंग इज इक्वल टू, स्विगी को मैंने टी माना है, और जो मैंने दूसरा टेबल बनाया था उसको मैंने एवरेज टेबल माना है। टी डॉट रेटिंग इज इक्वल टू एवरेज टेबल डॉट रेटिंग। ठीक है, कहां पे, जहां पे मेरा टी डॉट रेटिंग इज दिस। ओके,
अ, क्या नाम था मेरा यहाँ पे कॉलम का? एवरेज टेबल। यहाँ पे मैंने नाम क्या रखा है? एवरेज रेटिंग रखा है मैंने, सॉरी। कॉलम का नाम यहाँ पे एवरेज रेटिंग लिखा था। एंड सी, मेरा अब डाटा अपडेट हो चुका है। एंड इफ आई शो यू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्विगी क्लीन, मेरा अब यहाँ पे मिनट्स वाली कोई भी वैल्यू नहीं है। कुछ वैल्यूज बची हुई, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज मेरी क्लीन हो चुकी है, बट स्टिल कुछ वैल्यूज है। नाउ कैन समवन टेल कि इसके लिए कुछ वैल्यूज क्यों बच रही हैं? इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक वैल्यू, कोई भी एक मिनट वाली वैल्यू में ले लेता हूँ। कोई बता सकता है? बहुत सिंपल सा है। मैं कर देता हूँ वेयर होटल नेम इज इक्वल टू। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज में स्टिल हमारा मिनट्स बचा है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं इनमें रिकॉर्ड ही नहीं है। ये यूनिक है, ये जो वैल्यू है होटल, ये जो लोकेशन है इसकी, ये इस जगह पे सिर्फ यही होटल है। राइट? चित्रेश गॉट दैट। इस जगह पे सिर्फ यही होटल है, तो मैं क्या कर रहा था? मैं एवरेज निकाल रहा था ना, मैं एवरेज निकाल ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है? तो इन जगह इन इस तरह के उसके लिए मैं क्या करता हूं? मैं इनफैक्ट अभी भी, ठीक है, तो इन तरह के जो ये होटल्स हैं, होटल्स नेम लाइक, जो इस तरह के होटल्स हैं, वहां पे मैं क्या करता हूं? इट इज नॉट, सॉरी, इट्स रेटिंग। इस तरह के होटल्स में मैं क्या कर देता हूं? जो ये तरह की वैल्यूज है इसमें मैं क्या करता हूं? जो पूरे डाटा का एवरेज है मैं उसको डाल। आई होप यू गॉट दैट। राइट? जो पूरा डाटा सेट का एवरेज रेटिंग है मैं उसको इन होटल्स में इंसर्ट कर। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो मेरा एवरेज है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। सेलेक्ट एवरेज रेटिंग फ्रॉम स्विगी टेन वेयर रेटिंग नॉट लाइक मिनट्स। ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको इस एवरेज की वैल्यू दिखा देता हूँ। आई होप समवन वाज आस्किंग कि ये एट द रेट क्या सिंबलाइज करता है। दिस इज अनदर एग्जांपल। आई गेस इट वाज खुश और समवन एल्स। सी, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? जो भी ये एवरेज है उसमें पूरे डाटा सेट का एवरेज रेटिंग को स्टोर कर रहा हूँ। एंड नाउ सी, ये है मेरी एवरेज और पूरे डाटा से। ठीक है? इनफैक्ट मैं इसको क्या कर देता हूँ? राउंड कर देता हूँ। ठीक है? मैंने एवरेज स्टोर कर दी। अब मैं क्या करूंगा? अपने सिंपल टेबल को मैं अपडेट कर देता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज अपडेट स्विगी क्लीन। राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ? सेट रेटिंग इज इक्वल टू एट द रेट एवरेज वेयर रेटिंग लाइक मिनट्स। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अब मेरा कोई भी वैल्यू में नल या कुछ भी एनोमलिटी नहीं। तो हमने दो कॉलम्स क्लीन कर दिए, रेटिंग एंड टाइम मिनट्स। इज दिस क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हम अनदर कॉलम्स की तरफ चलेंगे। एंड अगर किसी को लाइक ये है कि यार हम एवरेज ही यूज क्यों कर रहे हैं? सी, मतलब यहाँ पे एवरेज ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रेटिंग को फिल करने के लिए, क्योंकि और कुछ तरीका मेरे पे था नहीं, है ना? एंड लोकेशन वाइज मैंने इसलिए चूज करा है क्योंकि वो बेस्ट कहीं ना कहीं मेरे को एक पिक्चर दे सकता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, इंडस्ट्री लेवल पे हम सोचें तो एक गली में अगर डोमिनोज है,
डोमिनोज अगर क्लीन है, उसकी सर्विसेज अच्छी है और उसी गली में आगे ला पियानोज है, तो ला पियानोज भी अपने आप को मार्केट में रखने के लिए अपनी सर्विसेज डोमिनोज के लेवल की देगा। होता है नहीं होता है जनरली इंडस्ट्री में, राइट? सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लोकेशन की एवरेज रेटिंग उठाई, है ना? सो थोड़ा सा जब भी हम क्लीनिंग करते हैं हमें इंडस्ट्री नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर? ठीक है। सो फाइनली हमारा आर रेटिंग कॉलम इज ऑल्सो क्लीन। अच्छा, बोरिंग तो नहीं हो रहा है सेशन? 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि 1.25 घंटा इनका। वेयर आर द वेरिएबल स्टोर? एक्चुअली वेरिएबल्स हमारे क्या स्टोर होते हैं? डज एनीवन नोज अबाउट कैश मेमोरी? इनफैक्ट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जो हमारे वेरिएबल्स ये बन रहे हैं, ये सिर्फ इसी सेशन के लिए होंगे। मतलब जैसे ही मैं ये फाइल क्लोज कर दूंगा, ठीक है, ये वेरिएबल यहां से डिलीट हो जाएगा। फिर अगेन जब मैं फाइल ये ओपन करूंगा, तो ये वेरिएबल मेरा जिंदा हो जाएगा। तो ये वेरिएबल्स मेरे क्या है, कहीं ना कहीं जो फाइल है उसकी कैश मेमोरी में स्टोर। आई होप यू गॉट दैट। मशीन मशीन परफेक्ट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर फंक्शन ये सारी चीजें स्टोर कर रहे हैं ना इस डाटाबेस के अंदर, वैसे ही वेरिएबल भी इस डाटाबेस के अंदर स्टोर। ठीक है। सो अब मेरा रेटिंग्स कॉलम क्लीन हो गया। अब मैं चलता हूं लोकेशन की तरफ। फूड टाइप पे हम लास्ट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। मैं लोकेशन की तरफ चलता हूं। मैं क्या दिखा देता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, स्विगी क्लीन वेयर। एक लोकेशन में आपको दिखाता हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे यहाँ पे मिली तो आई कैन शो यू इन दैट वे ओनली। जब मैंने इस डाटा सेट को स्टडी करा था तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम दिखी थी इसमें। इट्स नॉट कांडीवली, कांडीवली सी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेयर लोकेशन लाइक, ये मेरा लोकेशन। अब एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, इनफैक्ट मैं सिर्फ लोकेशन ही यहाँ से निकाल लेता हूँ। डिस्टिंक्ट लोकेशन में निकाल देता हूँ। अब एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे, सी, कांडीवली ईस्ट, कांडीवली वेस्ट, ठीक है। ठाकुर विलेज अगेन कांडीवली ईस्ट में है। तो इसको मैं अलग रो क्यों रखूं, इसको मैं अलग वैल्यू क्यों रखूं? आई होप यू आर गेटिंग। ये कहीं ना कहीं मेरी डाटा की इंटीग्रिटी, डाटा का जो बैलेंस, इंटीग्रिटी जनरली वर्ड हम यूज करते हैं, इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है। अगेन सी, ठाकुर विलेज कांडीवली ईस्ट की जगह ई लिख दिया है यहाँ पे, है ना? वैसे ही यहाँ पे महावीर नगर कांडीवली वेस्ट है। यहाँ पे जब कांडीवली वेस्ट है, व्हाई आई एम जस्ट फर्दर क्लासिफाइंग इट कांडीवली ईस्ट यहाँ पे। आई होप यू गॉट। सी अगेन यहाँ पे कांडीवली ईस्ट, कांडीवली मलाड ईस्ट, दीज ऑल लोकेशंस आर इन कांडीवली ईस्ट। तो मैं इन सबको एक कांडीवली ईस्ट बोल सकता हूँ। आई होप यू ऑल गॉट द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि एक्चुअली बोला जाता है कि जितनी कम यूनिक आपकी वैल्यूज रहे विदाउट अफेक्टिंग द डाटा का जो एसेंस है, उतना अच्छा रहता है, राइट? सो अब मुझे क्या करना है, ये सारा कांटीवली क्लीन करना है। अब मैं क्या करता हूं, क्लीन करता हूं कांटीवली। मैं क्या कर देता हूं, अपडेट स्विगी क्लीन। मैं क्या बोल रहा हूं, सेट लोकेशन इज इक्वल टू कांडीवली ईस्ट डाल देता हूं मैं लोकेशन। कांडीवली ईस्ट में लोकेशन डाल रहा हूं, जहां कहीं पे भी मेरा लोकेशन में ईस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इस डाटा सेट में कांडीवली के अलावा और कहीं पे ईस्ट नहीं। ठीक है, सो ये मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं
कांडीवली वेस्ट के लिए भी अपडेट कर सकता हूं। कांडीवली वेस्ट, जहां कहीं पे भी मेरा क्या है, वेस्ट। ठीक है। एंड इफ आई चेक नाउ कांडीवली, जो यूनिक वैल्यूज थी वो मेरी कम हो गई है। बट अगेन ये कांडीवली ई, कांडीवली डब्ल्यू, अगेन एक तरह का एरर है। इसको भी मैं क्लीन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं बोल रहा हूँ कि जहां पे अगर ई है, ठीक है, उन सबको ईस्ट कर दो, और जहां पे कहीं पे डब्ल्यू है उन सबको वेस्ट कर दो। एंड इफ आई चेक माय नाउ कॉलम सी, मेरा डाटा क्लीन है, मेरा जो लोकेशन है वो क्लीन है। मेरी कांडीवली ईस्ट है, कांडीवली वेस्ट है, कांडीवली है ना। एनीवन फ्रॉम मुंबई? मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, बाद में समवन रिप्लाई की यस। ओके मोशिन, सो आपको बेटर पता होगा इन जगहों के बारे में, राइट? कोई बोर तो नहीं हो रहा है सेशन में कि 5 मिनट का ब्रेक लें? ब्रेक इन द सेंस की, ब्रेक वैसा नहीं कि हम गायब हो जाए, बट सेशन से थोड़ा सा हट जाते हैं। एवरीवन, सो शैल वी कंटिन्यू? ओके परफेक्ट। सो मैंने कांडी वाली भी क्लीन कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा क्या है, लोकेशन कॉलम इज ऑल्सो क्लीन। ठीक है, अब हम किसी और कॉलम की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ ऑफर अबव। ऑफर अबव में जनरली क्या है, मेरी ऑफर है और नॉट अवेलेबल की, ऑफर नवी नहीं अवेलेबल है तो नहीं है। ऑफर अबव में मेरी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है कि अगर ऑफर अवेलेबल है तो कितने के ऊपर। ठीक है। बट एक चीज आप यहाँ पे देखिए, ऑफर अवेलेबल नॉट, ऑफर अबव नॉट अवेलेबल है। ऑफर परसेंटेज डोंट यू थिंक यहाँ पे जीरो होनी चाहिए? अगर अवेलेबल ही नहीं है तो ऑफर परसेंटेज ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। नॉट अवेलेबल का कोई सेंस नहीं बनता है वहां पे, है ना। इनफैक्ट हम यहाँ पे चेंज ना भी करें, दैट डजंट मेक एनी सेंस। बट एक्चुअली अगर हम जनरली इन लॉजिकली सोचें तो अगर यहाँ पे ऑफर अबव नॉट अवेलेबल है तो ऑफर परसेंटेज मेरा जीरो होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? सॉरी फॉर द एनर्जी गाइस, आई एम एक्चुअली ऑन फीवर, तो थोड़ा सा एक्सक्यूज मी टुडे फॉर माय एनर्जी। तो क्या कर देता हूं मैं, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्लीनिंग, व्हाट माय कॉलम नेम इज, ऑफर परसेंटेज कॉलम। मैं ऑफर परसेंटेज कॉलम को क्या कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज अपडेट स्विगी क्लीन सेट ऑफर परसेंटेज इज इक्वल टू जीरो। ऑफर परसेंटेज मेरा क्या होना चाहिए, जीरो, राइट? वेयर, कंडीशन क्या है मेरी, जहां पे भी मेरा ऑफर अबव क्या होगा, नॉट अवेलेबल। एंड सी, अब मैं अगर स्वीट क्लीन कॉलम देखूं, ओके, स्टॉप, व्हाई इट इज स्टिल हैविंग नॉट अवेलेबल। ओके सी, जहां पे मेरा नॉट अवेलेबल है उसका जीरो हो चुका है। ठीक है। एंड जहां पे मेरा यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, इट्स सेइंग दैट कि 299 के ऊपर ऑफर था बट अभी ऑफर अवेलेबल नहीं। आई होप यू गॉट इट। क्या हम करना चाह रहे थे, मैंने क्या करा, जो भी ऑफर अवेलेबल था उसको जीरो, नॉन अवेलेबल था उसको जीरो कर दिया। एवरीवन, परफेक्ट। सो अब लगभग हमारा डाटा
क्लीन है एक्सेप्ट, इनफैक्ट क्लीनिंग परसेंटेज कॉलम, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मेरा परसेंटेज कॉलम इज ऑल्सो क्लीन एक्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्विगी क्लीन। ये जो मेरे कॉलम की वैल्यूज है, फूड टाइप, क्या ये किसी काम की है? काम की है। बट अगर मेरा मैनेजर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि ऑन एन एवरेज एक होटल मुंबई में कितनी तरह की डिशेस बेचता है, तो क्या कितने तरह के फूड टाइप बेचता है, तो क्या मैं इस तरीके के कॉलम से काम कर पाऊंगा? यस और नो? राइट, मैं इस तरह के कॉलम से काम नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली में क्या होता है, इस तरह की जो भी वैल्यूज होती है, इनफैक्ट मैं इसको एक वैल्यू को कॉपी कर लेता हूं, जस्ट मिनट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है थोड़ी। इनफैक्ट अगर मैं इसको टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं क्लीनिंग फूड टाइप कॉलम। ठीक है, जो इस तरह का डाटा होता है, ये बल्क में, इसको बोलते हैं हम डी नॉर्मलाइज डाटा। राइट, और इसको हमने क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, या मुझे इसको एज अ रो बनाना पड़ेगा, या मुझे एज अ कॉलम बनाना पड़ेगा। सी, अगर जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा वो क्वेश्चन मैं इससे आंसर नहीं कर सकता हूँ। मेरा मैनेजर मेरे पास आया, मैनेजर आस्क्ड मी कि यार मुझे बताओ जरा मुंबई में कितने तरह के खाने बिक रहे हैं, मैं वो भी नहीं बता पाऊंगा इससे। अगर यहाँ पे कुछ होता तो मैं डायरेक्ट डिस्टिंक्ट लगा देता, बट यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट भी नहीं लगा सकता हूँ। आई होप यू आर गेटिंग की प्रॉब्लम क्या है डाटा सेट में, इस कॉलम में इनफैक्ट। राइट, सो अब हम इसको करेंगे क्लीन। इतना समझ आ गया? अब हम इसको करते हैं क्लीन। व्हाट वी विल डू इज, क्लीन करने से पहले एक चीज आप यहां पे देखो, यहां पे क्लीन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा। जैसे वेफर, डेजर्ट, स्नैक एंड बीवरेजेस है, मुझे इसको चार अलग अलग चीजों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चार डिफरेंट टाइप के फूड टाइप्स हैं। और वो मैं तोड़ूंगा किस बेसिस पे, कॉमा के बेसिस पे। इतना समझ आया? लॉजिक बिल्डिंग पे मैं फोकस कर रहा हूं मेनली। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डी नॉर्मलाइज, सॉरी, नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ूंगा किस बेसिस पे मैं, कॉमा, क्योंकि जो कॉमा है वही मेरे फूड टाइप को अलग अलग कर रहा है। राइट, ठीक है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ, कितने लोगों को वो पता है, सबस्ट्रिंग इंडेक्स? हाउ मेनी ऑफ यू नो सबस्ट्रिंग इंडेक्स? चित्रेश एंड अदर? ओके, कईयों को नहीं पता, एक को नहीं पता है, सो लेट मी एक्सप्लेन। सबस्ट्रिंग इंडेक्स होता है, इनफैक्ट मैं पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट मी राइट द कोड फर्स्ट। लेट सबस्ट्रिंग इंडेक्स, एंड मैं ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, I'm mentioning over here and one. Now see what it will do is substring index. Right. Why my keyboard is not working properly? Not getting.
Just give me a minute, guys. My keyboard is making some problem for me. Now it's perfect. See, what it does is I'm not getting why I'm not able to insert comma. मैं comma पे वो कुछ जस्ट मिनट मैं कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ. आई डोंट नो गाइस क्या हो रहा है मेरे कीबोर्ड के साथ. आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली. आई डोंट नो द रीजन फॉर दैट. फाइनली आई एम एबल टू सी व्हाट सबस्ट्रिंग डज इज. सबस्ट्रिंग हमारा एक स्ट्रिंग लेता है. ठीक है. सबस्ट्रिंग मेरी एक स्ट्रिंग ले रहा है. सी दिस स्ट्रिंग. एंड वो लेता है डेलिमिनेट कि किस बेसिस पे मुझे उस स्ट्रिंग को अलग करना है. तो यहाँ पे मुझे कॉमा के बेसिस पे अलग करना है. एंड वो बताते हैं कि स्ट्रिंग को अलग करने के बाद आपको कितनी वैल्यूज चाहिए उस स्ट्रिंग से. इफ आई टाइप 1 इट विल ओनली गिव मी अमेरिकन. अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप कर देता हूं इट विल गिव मी अमेरिकन प्लस बर्गर्स. अगर मैं यहाँ पे 3 डाल दूंगा तो ये क्या करेगा मुझे अमेरिकन बर्गर्स एंड इटालियंस ये तीनों चीजें देगा. आई होप द वन पायरेट हंटर डू यू नाउ हैव एन एसेंस की सबस्ट्रिंग इंडेक्स करता क्या राइट. सो कहीं ना कहीं मुझे ये तो तोड़नी है ना. एंड लेट मी शो यू वन थिंग मोर कि अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने ये डाला एंड अगर मैं नेगेटिव में नंबर डालने लगूं तो ये मुझे पीछे से दिखाने लगे. सो दिस विल गिव मी -1 स्नैक्स. ठीक है. मैं यहाँ पे अगर -2 डालूं तो इट विल गिव मी स्नैक्स एंड बेवरेजेस. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सी मुझे करना क्या है. मुझे ये जो आउटपुट मुझे मिल रहा है नंबर को चेंज करने पे मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूं तो यार मुझे अमेरिकन मिल रहा है. ठीक है. मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूं तो मुझे अमेरिकन और बर्गर मिल रहा है. राइट. मैं यहाँ पे अगर 3 डाल रहा हूं तो मुझे अमेरिकन बर्गर और इटालियन मिल रहा है. यही चीज तो मुझे चाहिए. यही चीज तो मुझे चाहिए कि मैं अलग कर सकूं इनको. है ना. और यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं ये अलग कैसे हो रहे हैं मेरे सिर्फ इस डिजिट को चेंज करने की वजह से. इतने तक क्लियर. आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला आप लोगों के लिए. एंड एंड एक प्रॉब्लम ये और आ रही है कि यार जब मैं 3 डाल रहा हूं तो तीनों आ जा रहे हैं. मुझे तीनों नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ जब मैं 3 डालूं तो मुझे इटालियन चाहिए. मुझे जब मैं 2 डालूं तो सिर्फ बर्गर चाहिए अमेरिकन और बर्गर नहीं चाहिए. है ना? तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसकी भी एक सबस्ट्रिंग बना लूं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ. सी इतना को अगर मैं सेलेक्ट करूं तो मेरा आ गया. जस्ट मिनट. वेर इट इज नाउ. ओके सॉरी सेलेक्ट यहाँ पे मेरा. अगर सिर्फ इतने को सेलेक्ट करो तो मेरा अमेरिकन एंड बर्गर्स दोनों आ रहा है. बट अगर इसमें ये जो स्ट्रिंग आ रही है मेरी इसमें अगर मैं आई होप आई एम एबल टू इंसर्ट कॉमा फॉर नो परफेक्ट. मैं इसमें -1 लगा दूं तो सिर्फ मेरा बर्गर बर्गर दिखेगा. सी अब यहां पे अगर मैं सिर्फ 3 लगा दूं तो मेरा क्या दिखेगा सिर्फ एंड सिर्फ इटालियन दिखेगा. व्हाट आई एम डूइंग इज मेरा जो इनर वाला सबस्ट्रिंग है ये क्या कर रहा है जो भी डिजिट यहाँ पे मेंशन है उतने तक मेरे इस स्ट्रिंग से जो भी बोलते हैं वर्ड्स को ला रहे हैं.
एंड जो मेरे बाहर वाला स्ट्रिंग है वो क्या कर रहा है, जो अंदर वाला सब स्ट्रिंग वर्ड्स को ला रहा है उसमें से लास्ट वैल्यू को निकाल दे रहा है। आई होप यू गॉट द एसेंस, और हम बहुत क्लोज है अपने लॉजिक बिल्डिंग के। यही तो चीज मुझे करनी थी, मुझे सबको अलग अलग करना था। मैं यहाँ पे अगर 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, मैं 4 डालूं, मेरी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। मैं 4 डालूं तो मुझे कॉन्टिनेंटल मिल रहा है, मैं 5 डालूं तो मुझे पिज्जा मिल रहा है। राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है कि लॉजिक्स हम कैसे बिल्ड करेंगे और कैसे उनको हम डेवलप करेंगे। है ना। अब अब एक्चुअल में ये नंबर मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो मुझे एक तरह से लूप बनाना पड़ेगा। मान तो इस बात को, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लूप बनाना पड़ेगा। और लूप बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सीरीज जनरेट कर लेता हूँ पहले। ठीक है। अच्छा, व्हाट आई एम डूइंग इज सेलेक्ट 0 as एन यूनियन 1 union or select one union. Let me write the code first, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। union one, बट मैंने ये लिखा हुआ है, लेट मी सेव माय टाइम। आपको इसको कॉपी पेस्ट करके दिखा। यूनियन, इंटेंशन, ये सब तो आपको पता ही होंगे, दीज आर सेट ऑपरेटर्स। एवरीवन यस और नो? ये सेट ऑपरेटर्स है जो हमारे यूनियन है, इंटरसेक्शन है ना। सो व्हाट आई डू इज, अगर मैं इसको रन करूं तो मेरी एक सीक्वेंस आ जाती है जहां पे मेरे 0 से 9 तक नंबर होते हैं। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एसी और एक सीक्वेंस ऐड करता हूँ। अब बहुत ही शानदार चीज सीखने वाले हैं। मैंने ऐसे ही एक और सीक्वेंस ऐड करी, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज मैं इसको बोल देता हूँ एज ए, एंड इस वाले सीक्वेंस को बोल देता हूं मैं एज बी सी। ये दोनों एक इंडिविजुअल सीक्वेंस है, अलग अलग, जहां पे दोनों में जो नंबर है 0 से लेके 9 तक। ठीक है। यहाँ पे जो दोनों में नंबर है वो 0 से लेके 9 तक नंबर है। ठीक है। अब व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे लगा दूंगा क्रॉस ज्वाइन। किस किसने सुना है क्रॉस ज्वाइन के बारे में? यस और नो? क्रॉस ज्वाइन, कुणाल पाटिल। ओके, परफेक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देगा। मतलब हर रो को हर रो के साथ ये असाइन कर देगा। मतलब सी, मैं क्या कर देता हूं आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ये क्या हो रहा है, नो सी, 9 के साथ पहले 0 क्या आया, सारे डिजिट्स के साथ आया। यू कैन सी 0 पहले सारे डिजिट्स के साथ आ रहा, फिर 1 मेरी सारी डिजिट्स के साथ आ रहा, फिर मेरा 2 सारी डिजिट्स के साथ आ रहा। राइट। एंड नाउ व्हाट आई डू इज, बहुत अच्छे से मैं, बहुत ही शानदार तरीके से, व्हाट आई विल डू इज सेलेक्ट, let me write the code first, then I will make you explain. C, and in fact मैं इसको नाम दे देता हूँ, let me name it as N. What I did is मैंने इन दोनों को मिला के एक 100 नंबर की सीरीज बना।
1 से लेके 100 तक मैंने बनाया कैसे, मैंने क्या बोला, जो ए वाला नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो बी वाला नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। ऐसे ही हम नंबर बनाते हैं। जैसे 91 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 10 प्लस 1, वो मेरा 91 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 52 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10 प्लस 2। आई होप दिस इज क्लियर। यस और नो? ओके, रिपीट, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। मोशिन, मोशिन, इज दिस क्लियर? ये इनर वाला पार्ट जो हमने दो करके क्रॉस ज्वाइन करा, इज दिस क्लियर टू यू? ओके, परफेक्ट। नाउ सी वन थिंग, मेरा 51 जो नंबर है, हाउ आई कैन राइट दिस? 5 इंटू 10 प्लस 1 लिख सकता हूं मैं ऐसे, ये मेरा 51 हो जाएगा, है ना? ऐसे किसी भी नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। मेरा अगर 91 है तो व्हाट आई कैन राइट इज 9 इन सॉरी 9 into what my keyboard is doing today, 10 plus 1। ऐसे हर नंबर को लिख सकता हूं मैं इस फॉर्म में। तो यही लॉजिक मैंने यहां पे लगा दिया। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैंने बोला जो दो सीरीज है उसमें से दो सीरीज में से एक सीरीज को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाद में उसमें क्या कर दो, 1 ऐड। दूसरी सीरीज को 1 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड। ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 53 होता तो व्हाट आई वुड डू इज 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ऐसे ही करता मैं। 55 होता, 5 होता तो 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, दिस इज हाउ विल आई विल मेक द नंबर। तो मैंने यही इस पे बोला। मैंने क्या बोला कि एक नंबर, एक सीरीज में जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक सीरीज में जो नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को बाद में क्या कर दो, ऐड कर दो। आई होप इट्स क्लियर मोशन नाउ, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, मैं ये सीरीज बना क्यों रहा हूं? मैं इसी बनी हुई सीरीज को यूज करूंगा यहां पे एज अ लूप। लॉजिक समझ आया? सी, कहां पे हम पहुंच चुके हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और हम कितने इजीली इसको सॉल्व कर रहे हैं। आई होप यू गॉट, यू गाइस अंडरस्टैंड मैं करना क्या चाह रहा हूं, मोटिव क्या है, इसको निकालने के पीछे का मेरा मोटिव क्या है ना? मुझे क्या करने थे एट द एंड, इसको अलग अलग करना था। ये अलग अलग मेरे कैसे हो पा रहे थे, जब यहां पे मेरा नंबर चेंज हो रहा था, राइट? ये वाला नंबर मेरा चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे पाइथन की तरह कोई फॉर लूप या वाइल लूप तो चलेगा नहीं, जहां पे मैं इंक्रीमेंट करता जा रहा हूं, है ना? तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक सीरीज बना दी, ठीक है? और इस सीरीज को मैं क्या बोल रहा हूं, यार अब इस सीरीज का नंबर उठा के तुम यहां पे डाल, इतना क्लियर? सो शैल आई मूव फॉरवर्ड? ठीक, नाउ लेट मी शो यू। एक चीज मैं आपको बताता हूं, इतने तक सबको समझ आ गया? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस नंबर को मैं क्या कर देता हूं, ओरिजिनल टेबल के साथ ज्वाइन कर। ठीक है, चलो इसको ज्वाइन करने से पहले हम एक और चीज समझते हैं। अच्छा, ये नंबर मुझे कितनी बार चलाना है वो डिपेंड करेगा मुझे इसको कितने बार तोड़ना है। आई होप यू गॉट इट। ये नंबर मुझे कितनी बार चलाना है वो डिपेंड करेगा मेरे यहाँ पे कितनी चीजें हैं जिनको मुझे तोड़ना है ना? तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि यार मुझे जो पर्टिकुलर सेंटेंस है उसको तोड़ना कितनी बार। गॉट एवरीवन? है ना? अब कितनी बार मैं तोड़ूंगा, जितनी बार कॉमा है उतनी बार ही तो मैं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, कॉमा के बेसिस में ही तो तोड़ रहा हूं। तो अब सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं कि मेरे इसमें कॉमा कितनी बार। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं क्या कर लेता हूं, एक फंक्शन को यूज कर। व्हाई माय कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग यार, जस्ट गिव मी अ मिनट। नॉट एबल टू टाइप, इट्स वर्किंग। व्हाट आई एम डूइंग इज सेलेक्ट
इस फंक्शन के बारे में ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, चाइल्ड लेंथ या केयर लेंथ, वट एवर यू कॉल दिस, है ना। तो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, ये वैल्यू दे देता हूं, जो मेरी ये वाली वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूं। एंड व्हाट आई विल डू इज, ये मुझे आउटपुट दे देगा। सो अभी मेरे पे ये टोटल सारे मिला के 74 कैरेक्टर्स। नाउ इफ आई रिप्लेस दिस कॉमा विद नथिंग, तो मेरे कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे, है ना। आई होप यू गॉट द लॉजिक। सी मैं आपको करके दिखाता हूं। व्हाट आई एम डूइंग इज सेलेक्ट replace and this is my, and I have to replace comma with nothing, null, correct. Now see, ये मेरे यहां से कॉमास रिप्लेस हो गए, है ना, राइट। अब मैं क्या कर लूंगा, इनकी लेंथ निकाल, इस लेंथ को मैं निकाल दूंगा। सी, पहले कितनी थी मेरे पे, 74 थी, अब मेरे पे यहाँ पे 67 बची हैं, तो बाकी सारे क्या थे मेरे, कॉमास थे। सो आपको ये भी पता चलिए कि मुझे तोड़ना कितनी बार है, 64 माइनस 73 माइनस 64, सॉरी 74 माइनस 67 टाइम्स, इतने टाइम्स मुझे इसको तोड़ के मुझे सारे अलग अलग मिल जाएंगे। हाँ, यस और नो, परफेक्ट। तो अब मैं क्या करता हूं कि मुझे कौन सा सेंटेंस कितनी बार तोड़ना है, ये मुझे पूरे टेबल के लिए चाहिए, है ना। और पूरे टेबल के लिए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्विगी क्लीन ज्वाइन, मैं क्या करूंगा, इस टेबल को इस पूरे टेबल के साथ ज्वाइन करो, ठीक है। अब सिनेरियो इज कि यार ज्वाइन करने के लिए तो कंडीशन देनी होती है, यहां पे तो मेरा कोई कॉमन कॉलम ही नहीं है। लॉजिक तो आ गया समझ के, यार ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मुझे हर जो ये वैल्यू है उसको कितनी बार तोड़ना है, बट कंडीशन में तो कॉमन कॉलम ही नहीं है। आ रहा है सबके दिमाग में डाउट, है ना। सो हमेशा याद रखना, नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम इट इज नेसेसरी कि आप यहां पे कॉलम ही मेंशन करो। ऑन मीन्स आपको यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर, इस कंडीशन के बेसिस पे मुझे ज्वाइन कर। तो मुझे किस कंडीशन के बेसिस पे ज्वाइन करना है, ये वाला सिंटैक्स, ये इसका जो आउटपुट है माइनस इसका जो आउटपुट है, क्योंकि इतनी बारी तो मुझे स्प्लिट करना है ना। तो व्हाट आई विल डू इज ऑन, इनफैक्ट मैं इसको एक वेरिएबल दे देता हूं, सॉरी मैं एक इसको नाम दे देता हूं, ऑन व्हाट आई एम डूइंग इज चार लेन, जो मेरा कॉलम है वो है फूड टाइप, स्टार फ्रॉम, ठीक है, फूड टाइप एंड माइनस चेयर, कब, जब मैं रिप्लेस कर दूं फूड टाइप में जो भी मेरे कॉमास हैं उनको
नथिंग से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी थोड़ा सा डाउट होगा, आई नो, हल्का फुल्का डाउट होगा, इनफैक्ट 50% अभी डाउट होगा कि ऐसा ही है। बट जब मैं इसका आपको आउटपुट दिखाऊंगा, यू विल बी क्लियर कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। एंड यहां पे मैं एक और कंडीशन लगा देता हूं, एंड दैट कंडीशन इज कि ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर पर, लेट मी मेक इट एज numbers, numbers dot n -1। अब लेट मी जस्ट शो इट्स आउटपुट, उसके बाद मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। Where is the SQL syntax? It is giving error. Near. Compare as numbers on chart what when like only pressing of this and then when this chart again it's showing an error। मैं काम करता हूँ मैं। चार्ट लेंथ को ब्रैकेट हमने बंद नहीं किया। सी, नाउ सी, मैंने करा क्या, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। टेक दिस फूड टाइप ऑन। ठीक है, यहां पे मुझे इस फूड टाइप को कितनी बार तोड़ना है, एक, दो, तीन, चार। तो ये फूड टाइप मेरे को जो एन है वो मेरे को बता रहा है कि इसको एक, दो, तीन, चार टाइम तोड़ो। मैं इसमें आता हूं, ये मुझे कितनी बार तोड़ना है, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ये मुझे क्या बता रहा है, इसको एक, दो, तीन, चार, पांच टाइम तोड़ो। आई होप यू गॉट दैट। यही तो मुझे पता करना था, कितनी टाइम तोड़ो। अब तो मुझे सिर्फ तोड़ना ही है। अब मुझे जो ये नंबर है, ये जो एन नंबर है, उनको सिर्फ यहां पे डालना है। अब तो माई हाफ ऑफ द क्वेरी सॉल्व। इतना समझ आया। डू आई नीड टू रिपीट? किसी को अगर 10% आउट भी है, 1% आउट भी है, तो प्लीज आस्क, आई विल रिपीट। ये थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। तो किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो, दे कैन टाइप रिपीट, आई विल रिपीट। एनीवन? और shall I move forward? Okay. चित्रेश, आर यू क्लियर विथ दिस? इतने तक क्लियर है आपको कि हम ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? ओके। आई गेस आपको इस कंडीशन में डाउट हो रहा होगा कि ये क्यों लगाई। चित्रेश, नंबर एस माइनस, दिस वन ओनली दिस पार्ट, numbers dot n -1। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, मैं इसको -1 क्यों कर रहा हूं, ताकि सी, बाय डिफॉल्ट आप सबको पता है, सबको जीरो इंडेक्स से शुरू होता है, राइट? मैं इसको n माइनस, जो मेरा सीरीज है वो कहां से शुरू हो रही थी, मेरी वन से शुरू हो रही थी। आपने अगर देखा होगा, ये जो सीरीज थी मेरी वन से शुरू हो रही थी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार इसको इंडेक्स, चलो जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमारा सेट नॉर्म्स है, उससे चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जीरो से शुरू करो आप। इट्स क्लियर नाउ चित्रेश? एक्चुअली देर आर लेस चांसेस ऑफ एरर कि जब हम इसको जीरो से शुरू करें। परफेक्ट। इतना तब इतने तक सबको समझ आ गया? नाउ सी, अब करना क्या है मुझे, सिर्फ जो ये नंबर है ना,
ये नंबर मुझे क्या करना है, इस वैल्यू में उठा के डाल देना है, यही तो मुझे करना है। मैं क्या करूंगा, सेल्फ सबस्ट्रिंग, यहाँ पे इस वैल्यू की जगह जो कॉलम है मैं उसका नाम डाल दूंगा, माय कॉलम इज फूड टाइप। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी मेरी, नंबर्स डॉट एन, राइट। एज मैं बोल देता हूं फूड, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं कहां से सिलेक्ट कर रहा हूं, यहां से, एंड आई एज अ सब क्वेरी, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूं एक, कोई भी एलियास नाम दे देते हैं, टाइप सब क्वेरी। नाउ सी एन, ओके, numbers dot n, numbers, the new m, why it is showing numbers as an error. ओके सॉरी, यहाँ पे मैं need to focus. This food, I close it here. Sorry, need to close it over here. Just in that up. Why it is showing me in syntax error? Near type subquery is showing me syntax error over here. This is my condition. And this is okay. Okay. I'm doing this extra. And now it should work. See, आ गया मेरा। फॉर दिस मैकडोनल्ड इसने अलग अलग बता दिया, बर्गर, बिवरेजेस, कैफे, डेजर्ट। एंड नाउ अगेन मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। सी, फॉर दिस KFC क्या था, बर्गर, बिरयानी, अमेरिकन स्नैक्स एंड फास्ट फूड। इट हैज शोन ऑल इन अ डिफरेंट, बर्गर, बिरयानी, अमेरिकन स्नैक्स एंड फास्ट फूड, राइट। अब मैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। अगर मेरे पे मेरे बॉस आ रहा है और मेरे को बोल रहा है कि यार सिर्फ जो यूनिक डिशेस, मतलब जितने तरह की डिशेस बिकती हैं सिर्फ वो बताओ, तो व्हाट आई विल डू इज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फूड फ्रॉम दिस एंड सी। ये मेरी लिस्ट आ गई जितने तरह के खाना मेरे मुंबई के इन रेस्टोरेंट्स में मिलते। आई होप यू गॉट दिस प्रॉब्लम। हमने दो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व करी हैं आज। एवरीवन, ओके परफेक्ट। सो अब मेरा डाटा सेट बिल्कुल क्लीन है एंड आई कैन यूज दिस डाटा। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडे सेशन। कुछ नया सीखने को मिला। ओके, सो कल का सेशन मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्दो इट वाज असाइंड अ डाटा सेट टू मी, बट नीतीश सर एंड मैंने बात करी आपस में, तो जो डाटा सेट था कल का वो उसमें कुछ इतनी खास लर्निंग नहीं थी। सो टुमारो व्हाट वी विल डूइंग, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे काम करेंगे
जो मैंने अपनी लाइफ में रियल इंडस्ट्रीज में फेस करे और जो हमने अभी तक कवर नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सैंपल आपको बता देता हूँ। मेरे पे एक टेबल है जहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स का डाटा सेव किया हुआ है रोल नंबर वाइज। मेरे कुछ स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ के चले गए। व्हाट आई विल डू इज कि उन बच्चों को मैं रोल नंबर हटाऊंगा। आई विल डिलीट देयर रोल नंबर। अब रोल नंबर हटाने की वजह से मेरे बाकी रोल नंबर डिसकंटिन्यूस हो रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर पहले था 1 2 3 4 5, रोल नंबर 3 चलेगा तो माय रोल नंबर आज 1 2 5 4 5। ये मेरे रोल नंबर हो गए। एक्चुअल में क्या हो जाना चाहिए था उसको 1 2, जो 4 वाला था 3 हो जाना चाहिए था, जो 5 वाला था 4 हो जाना चाहिए था। आई होप यू गॉट द प्रॉब्लम। तो कल हम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करें, right? So don't miss tomorrow's session. And as a ritual, you guys need to share a feedback. Just let me copy the feedback link. Please do share your feedback. And I'm sorry today. Please excuse me for my keyboard and my energy. I'm on fever, so itni energy delivered nahi ho pai. You guys have feedback form, so please fill the feedback form. And I am here for another 5 minutes. So anyone, any doubt, they can ask. Those who have done, they can leave the session. Others, if there is any doubt, I'm here for another 5 minutes. You can ask me, and please कल का session miss मत करना। बहुत सारी अच्छी अच्छी केस स्टडीज आप सीखने वाले हैं एंड बहुत कुछ आप जान रहे हैं, राइट? सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने। परफेक्ट। Okay, so those who have filled the form, they can leave, right? So मिलते हैं कल के सेशन।